जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे यूट्यूब चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ। देखिए, आज मैं आपको पितृदोष किस प्रकार लगता है, पितृदोष कैसे समाप्त कर सकते हो, पितृदोष को आप कैसे पहचान सकते हो, पितृदोष किन किन व्यक्तियों पर लगता है, पितृदोष लगने के क्या क्या कारण हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए भक्तों, जो भक्त बालाजी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वे इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने जो घर के अंदर पितृदोष लगने से नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए आप इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में एक ऐसी महाउपाय, ऐसा महामंत्र आज आपको बताऊंगा जिसको करने से आप ये समझ सकते हैं कि पितृदोष आप पर लग चुका है, किस प्रकार आप पितृदोष को समाप्त कर सकते हो। तो देखिए, पितृदोष किन किन व्यक्तियों को लगता है। देखिए, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो पूर्वज पूरी मृत्यु कर अपनी मृत्यु भोग कर जो मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और हम उन्हें भगवान पितृलोक में नहीं ले जाते, पितृलोक में वे नहीं जा पाते इस और वे हम लोग उनकी कोई तिथि, पुण्यतिथि को याद नहीं करते, उन पुण्यतिथि पे हम उनको जल नहीं देते, श्राद्ध में हम उनका नाम नहीं लेते। इस प्रकार से हमें पितृदोष लगता है। देखिए, अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपको क्या पहचान करनी चाहिए, किस प्रकार आप पहचान कर सकते हो। देखिए, जिस व्यक्ति पर पितृदोष है, जिस घर में पितृदोष लगा होगा, उस व्यक्ति के घर के अंदर एक तो बीमारी, पैसे की बरकत नहीं होगी और आपका पैसा गलत जगहों पर जाएगा। बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी, अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी आपके कार्य में, आपके व्यापार से जुड़ी बाधाएं आएंगी, आपके कार्य से जुड़ी बाधाएं आएंगी। इस प्रकार आप पितृदोष समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति के घर में कुछ कई प्रकार के कार्य करने से, कुछ भी मान लीजिए आप व्यापार करते रहे, आपको उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई, आप उसमें बढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी प्रकार से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझ जाना आपके कार्यों में रुकावट है, तो समझ जाना आपके यहाँ पितृदोष लगा हुआ है। और आप किस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष है। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा महाउपाय बताऊंगा पितृदोष समझने का। मान लीजिए आप क्या करना है, अमावस्या के समय, अमावस्या के दिन एक मटका लेना है। वो मटका आप जल भरकर, मिट्टी का मटका लेना है, जल भरकर उस मटके में के अंदर 2 सुपारी, थोड़े चावल या अनाज के दाने डालने हैं, उसे रख देना है। उसके ऊपर 2 मीटर, 2.25 मीटर कपड़ा रखना है और उसे अमावस्या के दिन भरकर रखना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, हे पूर्वज महाराज, हम जो हमारे ऊपर कोई भी दोष हो, किसी प्रकार का दोष हो लगाया हो, अगर आपने हमारे ऊपर कोई दोष लगाया हुआ है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने जल को ग्रहण करो और हमें इस बताएं आकर कि आप हमारे से नाराज़ हैं। तो इस प्रकार आप उनसे प्रार्थना करनी है। तो जैसे ही आप उस जल को भरकर रखोगे तो वह जल धीरे धीरे कम होने लगेगा। वो जल अगली अमावस्या के दिन
जैसे ये अगले महीने में अमावस्या आएगी, उस दिन उसको देखना है आपको उठाकर कितना जल कम हुआ है। अगर मान लीजिए उसमें जल कम है, मान लीजिए मटका आधा हो चुका है, मिट्टी का मटका लेना है, मटका आधा हो चुका है, तो समझ जाना आपके पितर नाराज हैं, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है। इस प्रकार, और आपके पितर आपके सपने में दर्शन भी देंगे, आकर आपको बताएंगे कि आपके ऊपर वे नाराज है। अगर मान लीजिए नाराज हैं तो पितृलोक पितृदेव तो आपके सपने में क्रोध रूप में या नंगी अवस्था में आएंगे। देखिए, ये तो समझ पितृदोष लगा हुआ है, उसके समझने का उपाय है, और आप इस उपाय समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। लेकिन पितृदोष समाप्त किस प्रकार है हो सकता है, इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखिए, जब मान लीजिए श्राद्ध आते हैं 15 दिन के, उन श्राद्धों में आपको विशेष प्रकार की सेवा करनी है अपने पितरों की। हर दिन जिस दिन श्राद्ध लगेंगे उस दिन से आप एक जल का लोटा, उसमें चावल चीनी डालकर सूर्य महाराज को पितरों को देना है, और दक्षिण मुख की ओर कर अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है। और उनसे प्रार्थना करनी है, हे पितृदेव महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपना जल ग्रहण करो और हमारे ऊपर लगा पितृदोष को समाप्त करो। इस प्रकार जब भी उनकी कोई तिथि हो, मान लीजिए आपकी पितरों की किसी भी ताऊ की दादा जो भी होगी, उसे उसी दिन अच्छी तरह से पूरी भोजन पकवान वगैरह अच्छे पकाकर उन्हें ग्रहण करवाओ, और उसमें से 3 पत्तल निकालने हैं। एक पत्तल तो आप गाय को देना है, और एक पत्तल आप थोड़ा थोड़ा जो भी सामान आप बनाओगे, पूरी हलवा खीर वगैरह पूरी हलवा सारी चीज़ बनानी है, वो जो जो बनाओगे उसे निकाल कर एक पत्तल आप ऊपर रख दोगे, थोड़ा थोड़ा सामान, और उनसे प्रार्थना करनी है, हे पितृदेव महाराज, हे विष्णु भगवान, हमारे पितरों को, हे शंकर भगवान, हमारे पितरों को ये जो हम भोजन करा रहे हैं उन तक इस भोजन को पहुंचाइए, और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हमारे ऊपर जो भी पितृ दोष लगा हुआ है किसी प्रकार का, उस पितृ दोष को समाप्त कीजिए। हमारे कार्य में, हमारे बरकत, घर में बरकत, हमारे घर से अंदर जो भी नकारात्मक है ऊर्जा है उसे दूर करिए, और हमारे ऊपर कृपा करिए। हम आपके आभारी हैं, हम आपके दास हैं। इस प्रकार आप उनसे प्रार्थना कर और एक थाली गाय को दे देना पत्तल, और एक ऊपर रख देना। 15 दिन आपको विशेष प्रकार से उनकी सेवा करनी है, हर रोज जल तो देना ही देना है, और जिस दिन आप उनकी पुण्यतिथि हो, पुण्यतिथि पर यह काम करना है। इस प्रकार आप उनसे प्रार्थना कर आपके पितृ खुश हो जाएंगे, और आपको खुश होकर लास्ट वाले दिन पितृ अमावस्या पे, सर्व पितृ अमावस्या होती है लास्ट के दिन, उस अमावस्या पर आपको दर्शन देकर जाएंगे, आपको बताकर जाएंगे कि हम खुश हैं। फिर देखना किस प्रकार आपके पितृदेव आप पर खुश होकर आपका आशीर्वाद देकर जाएंगे। आपका कार्य, आपके कार्यों में बाधा, आपके अंदर घर के अंदर जो भी समस्या होगी उसे धीरे धीरे वह खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, और आप पर आशीर्वाद देकर जाएंगे आपको, और खुश हो जाएंगे। तो ये इसका उपाय था। तो भक्तों, इस उपाय को जरूर करना, ये एक महाउपाय है। जिस भक्त ने इसको उपाय को किया है उसके घर के अंदर से जो पितृदोष है वो पितृदोष समाप्त हो चुका है। तो भक्तों, जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम।